और स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में कुछ थ्योरम्स के ऊपर बात करेंगे। जो हमारे चैप्टर नंबर 6 की कुछ थ्योरम्स हैं वो सभी मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। 6.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक सभी थ्योरम्स मैंने लिख लिए हैं। इनके ऊपर बात करेंगे कि ये क्या हमें बताती हैं और इनमें से कौन सी ऐसी थ्योरम्स है जिनका हमें प्रूफ अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और कौन सा हमारे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये तो बात रही कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं चाहूंगा आप लोग कैसे हैं मुझे बताएं कि आप अपने क्वारंटाइन टाइम में जो हमारा लॉकडाउन पीरियड है उसमें अपने अच्छे से अपने काम को पूरा कर पा रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप उसे मुझे बता सकते हो। ठीक है, अगर आप हमारे स्कूल के ग्रुप में हो तो स्कूल के डायरेक्ट आपके पास नंबर होगा मेरा, तो आप आराम से बता सकते हो। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारा बेसिक जो हमने पहले भी बताया था, अब एक तरीके से थ्योरम के आपको रूप में बताएंगे। थ्योरम के देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आपकी कौन सी थ्योरम है? थ्योरम 6.1। अगर आप लिखना चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम अच्छे से समझेंगे। अब देखो एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब करना क्या है, जहां पर 6.3 एक्सरसाइज खत्म हो गई थी उसके बाद जो पेज है उस पर ये सारी की सारी आपको थ्योरम्स लिखनी है। उसके बाद आपको दो थ्योरम्स विद प्रूफ भी लिखनी है, और वो दो थ्योरम्स कौन कौन सी हैं? वो ये वाली है। नंबर 1 इज 6.1, ठीक है, जिसमें कहा गया है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड द सेकेंड वन इज थ्योरम 6.7, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये आपको क्या करनी है? प्रूफ करनी है। ये दो थ्योरम्स आपको प्रूफ करनी है जो आपके सिलेबस में विद प्रूफ है। आपको नोटबुक में इनका प्रूफ नोट डाउन करना है और एग्जाम में भी ये प्रूफ करने के लिए आ सकती है। तो चलो शुरुआत से हमारा थ्योरम 6.1 को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है यहां? क्या लिखा? इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइनें आपकी एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहां पर ये क्या बनते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या रहेंगे? हमेशा इक्वल रहेंगे। अब इसके साथ साथ ये एंगल भी क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। एंगल नंबर 1 और 2 इक्वल। इसी तरीके से एंगल नंबर 3 और एंगल 4 इक्वल। ठीक है, आपको लिखना सिर्फ इतना है जितना मैंने लिखवाया है। अब जो इसके अंदर मैं समझाते हुए लिखूंगा वो सब नहीं लिखना है। जैसे अब मैंने ये एंगल्स बनाए हैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख भी लेते हो तो आपके समझने में जब आप नेक्स्ट टाइम उसे रीड करोगे तब आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी फर्स्ट थ्योरम से उसका मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं बात करूं थ्योरम 6.2 की, थ्योरम 6.2 आपको क्या कहती है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। ये तो बहुत आसान नहीं लग रहा आप लोगों को? अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, इसमें से एक ट्रांसवर्सल पास होती है, तो अगर हम इंटीरियर एंगल्स देखें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ईच पेयर कौन कौन से हो गया? फर्स्ट पेयर तो ये हो गया एंगल 1 और एंगल 2, और सेकंड पेयर कौन सा हो गया? एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4। यू कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर, जो कि पैरेलल लाइन के केस में क्या रहेंगे? इक्वल। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो आपका एंगल इक्वल नहीं होगा। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर तो फिर भी बनेगा अगर लाइन पैरेलल नहीं है, बस एक कंडीशन क्या हो जाएगी कि एंगल इक्वल नहीं रहेंगे। ठीक है, अब इसी थ्योरम को रिवर्स कर दिया। थ्योरम 6.2 को रिवर्स किया है। कैसे? उसने कहा इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल लाइंस का नाम नहीं लिया, सिर्फ लाइंस है, दो लाइंस है जिसको इंटरसेक्ट किया है। उसके बाद अगर एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बन जाए? इक्वल, देन यू कैन से दैट द टू लाइंस आर पैरेलल, जैसे कि आपने एक्सरसाइज 6.1 में प्रूफ किया था फर्स्ट क्वेश्चन। तो उस तरीके को लिए ये वाली थ्योरम यूज की गई थी यहां पर
कि अगर कोई लाइन ट्रांसवर्सल टू लाइंस को इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है कि उसके अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स क्या हो जाए, इक्वल, तो हम कह सकते हैं दीज टू लाइंस आर इक्वल। यानी कि थोड़ा सा बस क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इस 6.2 थ्योरम में क्या था, इफ AB is parallel to CD then you can say that angle 1 is equal to angle 2 और angle 3 is equal to angle 4। अगर मैं थ्योरम 3 की बात करूं, जो मैंने कहा रिवर्स, उसमें ये if हट जाएगा, ये if कहां आ जाएगा, ये if यहां आ जाएगा। If angle 1 is equal to angle 2 then you can say that AB is parallel to CD, नॉर्मल। अब मेरे ख्याल से ज्यादा आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब हमारा करते हैं थ्योरम 6.4। ये क्या कहता है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। बहुत आसान है, ये आपकी दो पैरेलल लाइन है, किसी ट्रांसवर्सल ने इसको इंटरसेक्ट किया है, तो आपके ये जो आपकी क्या है, इंटीरियर एंगल है सेम साइड पर। देखो ये हमारी ट्रांसवर्सल है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर सेम साइड है, दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल। तो वो कैसे रहेंगे हमेशा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब होता है दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री रहेगा। तो आप यहां कह सकते हो 1 और 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इनको को इंटीरियर भी कह सकते हो, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड भी कह सकते हो। ये दोनों ही वर्ड्स आप इसके लिए यूज कर सकते हो। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो यहां पर जैसे आपने पढ़ा था, उसके बाद रिवर्स आ गई थी, ये भी 6.5 जो आपको दिखाई दे रही है, थ्योरम 6.5, ये भी 6.4 की रिवर्स है। क्या कहती है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। अब पैरेलल लाइंस की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, लाइंस की। टू लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है और उससे एक कंडीशन बनती है, उससे एक कंडीशन बनती है, क्या कंडीशन बनती है कि उसके जो इंटीरियर एंगल है सेम साइड पे और उनका सम कर दो और आंसर क्या आ जाए, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री। तो वो जो पहली दो लाइंस थी वो पैरेलल हो जाएंगी। देखो केस वही है, यहां पर भी क्या था, इफ AB is parallel to CD then you can say that एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, जिसे हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, या फिर आप को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हो। तो इफ AB is parallel to CD then द एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180। ये कौन कहता है, हमारी थ्योरम नंबर 6.4। और 6.5 क्या कहती है, बस वो क्या कहेगी, इस इफ को हटा देगी, ठीक है, और एरो को चेंज कर देगी। अब केस क्या बन जाएगा, इफ द एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन यू कैन से दैट द लाइंस आर पैरेलल, AB इज पैरेलल टू CD। बिल्कुल आसानी से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, शायद आपको रिवर्स का मतलब समझ आ जाए, उल्टा और सीधा, जो ये हमेशा कहते हैं कि रिवर्स ऑफ दिस थ्योरम। तो इसी को कहते हैं रिवर्स, कि जो बात पहले आगे से शुरू की थी अब उसको पीछे से शुरू करके आगे खत्म कर दो, यही क्या होती है, रिवर्स होता है। उसके बाद आपका अगर हम बात करें थ्योरम 6.6, ये तो अच्छी है। क्या लिखा हुआ है, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब इसका एग्जांपल मैं यहां पर दे सकता हूं आपको बड़ी आसानी से, यहां थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, यहां देख लेते हैं। देखो एक लाइन AB, एक लाइन CD और तीसरी लाइन XY, ठीक है। अब इसने क्या कहा, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर मैं यहां पर आपको कहूं, क्या कहेंगे, AB is parallel to CD and XY is parallel to CD, ठीक है। Two lines are parallel to the same line, then you can say that AB is parallel to XY। हमें गिवन नहीं था, क्वेश्चन में हमें नहीं बताया गया था कि AB और XY पैरेलल है, हमें तो सिर्फ दो ही चीजें बताई थी
कि AB CD के पैरेलल है और CD XY के पैरेलल है। लेकिन इस थ्योरम का यूज करके हमने क्या कहा, अगर दो लाइंस सेम लाइन के पैरेलल हो तो वो आपस में भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इसका हमने यूज किया था एक्सरसाइज 6.2 में, जहां पर किसी स्टूडेंट ने मुझे ये भी बताया था कि जो क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है वो ना यूज करके मैंने कुछ और लिख दिया था। तो क्योंकि मैंने हिंट पर ध्यान नहीं दिया, हमने तो किस पर ध्यान दिया, अपनी थ्योरम पर। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। नाउ थ्योरम 6.7 क्या कहती है, ये तो मैंने सामने ही डायग्राम पहले ही बना रखा है। ये कहता है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड, 3 साइड्स, उसके अंदर कितने एंगल, 3 एंगल्स। अगर मैं उन 3 एंगल्स का सम कर दूं, तीनों को ऐड कर दूं, तो आंसर हमेशा हर एक ट्रायंगल में, चाहे वो ट्रायंगल कैसा भी हो, ठीक है, उस एंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना रहने वाला है, 180 डिग्री। हमेशा 180 डिग्री रहेगा, ना 180 डिग्री से छोटा हो सकता है और ना ही 180 डिग्री से बड़ा हो सकता है। तो 3 एंगल होंगे और तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसी वजह से कहते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में 2 राइट एंगल नहीं हो सकते। 2 राइट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। अगर 2 एंगल 90 डिग्री है तो तीसरा एंगल कहां जाएगा, इसीलिए किसी ट्रायंगल के अंदर 2 राइट एंगल नहीं हो सकते और ना ही आपके पास 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा इन चीजों को। एंगल ए बी सी तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो ये आपको बता दिया कि ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल थे और तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। और इसका प्रूफ भी करना है। इसका प्रूफ और इस फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब हम नेक्स्ट वीडियो आपके पास कल आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, और वो आपको फेयर नोटबुक में नोट डाउन भी करनी है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर भी करनी है, एग्जाम में भी आ सकती है, यूनिट टेस्ट में भी आ सकती है, क्लास टेस्ट में भी आ सकते हैं। और हाँ, आजकल न्यूज़ में या यूट्यूब पर एक झूठ फैलाया जा रहा है कि अभी आपके चैप्टर्स जो सिलेबस है वो कट हो चुका है। अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज़ सीबीएसई की तरफ से नहीं आई है। अभी तक आपके कोई सिलेबस में कटौती नहीं हुई है। जितना आपको पुराना था वो अभी भी एज इट इज है। इन फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं, उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दो और धीरे धीरे अपने सभी चैप्टर्स को बड़े ध्यान से कंप्लीट करो, तो आपका अच्छा रहेगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। जरूरी नहीं है कि स्कूल में 4 दीवारों में बैठकर ही आप स्टडी कर सकते हो। देखो, आप घरों में बैठे हो, टीचर्स आपके पास घरों तक पहुंच चुके हैं, आपका वर्क आप तक पहुंच चुका है, आपके टीचर्स के सॉल्यूशन आपके पास पहुंच चुके हैं, आपके पास टीचर्स के नंबर है, आप टीचर के पास कॉल कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो। तो स्कूल से ही क्यों हम कहें कि हम स्कूल नहीं जा रहे तो हम काम भी नहीं करेंगे, स्कूल नहीं जा रहे तो हम स्टडी भी नहीं करेंगे। अरे बेटा, स्कूल तो क्या होता है, एक बिल्डिंग है जहां पर आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बिठाकर स्टडी करवाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो स्टडी नहीं कर सकते, स्टडी नहीं मिलेगी। तो ये टफ टाइम आपको चेक कर रहा है, ये टफ टाइम आपके डिसिप्लिन को चेक कर रहा है कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ उन 4 दीवारों के ही भरोसे हो या आप में पढ़ने की कुछ इच्छा है। तो ये आपके जो मन की डिसिप्लिन है उसको चेक कर रहा है ये टफ टाइम। और मुझे लगता है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स इस टफ टाइम को बहुत अच्छे से पास करेंगे और अपनी स्टडी में बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं आने देंगे। से यस और नो कि आप अच्छे से स्टडी करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, तो चलो अब हमारी लास्ट थ्योरम, जिसके साथ हम अपनी वीडियो को आज फिनिश कर देंगे। और ये जो मैंने लिखवाया है ये सभी आपको अपनी 6.3 के बाद जब आप फिनिश कर लोगे उसके बाद लिखनी है। ठीक है, उसके बाद फिर 2 थ्योरम और करवाऊंगा, वो भी फेयर नोटबुक में लिखनी है। फिर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक बढ़िया सा जो आपको पसंद आएगा। ठीक है, कौन सा करेंगे वो तो तभी पता चलेगा जब आपके पास वीडियो आएगी, अभी से नहीं बताएंगे। ठीक है, चलो एक्सरसाइज थ्योरम जो आपकी थ्योरम 6.8 कर लेते हैं। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल is produced, then the exterior angle so formed
इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसे इरेज करने वाला हूं बिकॉज काम फिनिश हो चुका है, तो हम क्यों रखे इसे, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा इसके बीच में होल बना लिया, होल इन द वॉल। और अब यहां पर करेंगे वो जो क्वेश्चन है जो लास्ट का आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो इसने क्या कहा, अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, और आप किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर देते हो, प्रोड्यूस करने से क्या होगा, एक आपका एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये 6.8 थ्योरम क्या कहती है, ये जो आपका एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के जो अपोजिट दो एंगल्स है ना, दो एंगल्स, एक एंगल 1 एक एंगल 2, इसका नाम रख दिया x। x क्योंकि एक्सटीरियर है, ठीक है, वैसे नाम रख दिया, अपनी मर्जी है। तो एक्सटीरियर एंगल अपने से अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अब देखो ये ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, अगर मान लीजिए ये एंगल नंबर क्या है 3 है, तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। अगर मैं एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू निकालूं तो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 3। सिर्फ इस एंगल 3 को मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। 1 प्लस 2 की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस 3। क्लियर है। और इसी तरीके से एंगल x प्लस 3, एंगल x प्लस एंगल 3 दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगी 180 डिग्री, बिकॉज ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स है। कैसे हैं, लीनियर पेयर। अब इस 3 को कहां भेज दो, राइट हैंड साइड भेज दो। x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस एंगल 3, x की वैल्यू भी 180 माइनस 3, 1 प्लस 2 की वैल्यू भी 180 माइनस 3। तो सिंपल सी बात है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड आपकी इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल रहेगी। सो यू कैन से दैट एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, देखो बातों बातों में हमने अपनी थ्योरम को प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, यही तो है प्रूफ इसका एक तरीके से, लेकिन हमें प्रूफ करना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया आपको। तो एक बार दोबारा लास्ट में, if a side of a triangle is produced, then exterior angle is formed। exterior angle बनेगा is equal to, ये angle is equal to sum of the two interior opposite angle, sum of the two interior opposite angles। क्लियर है। तो आई होप आपको ये सभी थ्योरम्स अच्छे से समझ आ गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप घरों पर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एक बार फिर छोटी सी अपील कि आप अपने घरों के बाहर पीने का पानी जरूर रखें, जिससे कि चिड़िया दाने वगैरह जो हैं वो खा सके, पानी पी सके, और हो सके तो घरों के बाहर कुछ मिट्टी के बर्तन में पानी रख दे, जैसे कि क्योंकि आपकी गलियों में जैसे छोटे कुत्ते होते हैं या बड़े कुत्ते हैं जो भी हैं आपके, और कोई हो सकता है जैसे गांव में या शहर में आपके बड़े जानवर भी होते हैं, गाय वगैरह या बैल, इस तरीके से जानवर घूमते रहते हैं, वो बहुत प्यासे होते हैं। अब जब प्यासे होते हैं तो क्या करते हैं, नाली का पानी पीते हैं, जिससे कि वो बीमार होकर मर सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें उनके लिए साफ पानी रखने की, जिससे उनको अच्छा लगे, और यह एक नेक इंसान का काम है। तो आप भी नेक इंसान हैं, आप ऐसे अच्छे काम करते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए हैव अ गुड डे।